सिनेमा घर कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को काजल का प्यार भरा नमस्कार। आज के कार्यक्रम में जिस फिल्म की कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूं वो है साल 1979 में बनी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म बातों बातों में। सुनिए कहिए कहिए सुनिए सुनिए कहिए कहिए ना सुनिए कहते सुनते बातों बातों में प्यार हो जाएगा। फिल्म बातों बातों का निर्देशन किया था बासु चैटर्जी ने, संगीत दिया था राजेश रोशन ने और फिल्म में मुख्य भूमिकाएं निभाई थी अमोल पालेकर और टीना मुनीम ने। सुनिए कहिए कहिए सुनिए सुनिए कहिए कहिए ना सुनिए कहते सुनते बातों बातों में प्यार हो जाएगा। मुंबई की रोजमर्रा की जिंदगी पर आधारित इस फिल्म का कथानक एक मध्यवर्गीय परिवार से जुड़ी है। फिल्म में रोमांस है, बेहतरीन गाने हैं, कॉमेडी है तो वहीं अभिनय और निर्देशन भी बेहतरीन है। तो बातों बातों फिल्म के किरदारों से आपका परिचय करा दें। टोनी ब्रेगंजा के भूमिका में हैं अमोल पालेकर, नैन्सी परेरा की भूमिका में है टीना मुनीम, फ्रांसिस फर्नांडिस के रूप में है असरानी, टॉम अंकल की भूमिका निभाई है डेविड ने, फिलोमिना आंटी के रूप में है लीला मिश्रा, तो नैन्सी परेरा की भूमिका में है पल पदमसी, मिसेस ब्रेगंजा के रूप में है पीलू जे वाडिया, मिस्टर ब्रेगंजा के रूप में अरविंद देश पांडे हैं। सब्बी परेरा की भूमिका निभाई है रंजीत चौधरी ने, हेनरी के रूप में है उदय चंद्र और हेजल पिंटो के रूप में है शोभिनी सिंह। सुनिए कहिए कहिए सुनिए सुनिए कहिए कहिए ना सुनिए कहते सुनते बातों बातों में प्यार हो जाएगा। फिल्म की कहानी शुरू होती है नैन्सी परेरा, रोजी परेरा और सैबी की कहानी से। फिल्म में नैन्सी अपने बिस्तर पर लेटी हुई है और उदास दिख रही है। उसका भाई सैबी वायलिन बजाने में मशगूल है। नैन्सी और सैबी की मां रोजी परेरा दोनों के लिए नाश्ता तैयार कर रही होती हैं और नैन्सी से उसकी तबीयत के बारे में पूछती हैं। नैन्सी ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रही है। उधर टॉम अंकल भी सुबह सुबह ऑफिस निकलने की तैयारी कर रहे हैं। दूसरी तरफ ब्रेगंजा फैमिली है। ये फैमिली भी नाश्ते के टेबल पर मौजूद है, जिसमें टोनी ब्रेगंजा को ऑफिस जाना है और उसकी मम्मी कहती हैं कि वह इतनी सुबह 8:50 की गाड़ी से नहीं 9:10 की गाड़ी से जाए। मिसेस ब्रेगंजा टोनी को अब भी बच्चा ही समझती हैं। इधर अंकल टॉम नैन्सी के साथ ऑफिस जाने के लिए निकल रहे हैं। नैन्सी कम बोलती है, उदास सी रहती है। उसका मानना है कि सभी लड़के एक जैसे होते हैं। अंकल टॉम और नैन्सी की मां रोजी नैन्सी को खुश देखना चाहते हैं, लेकिन नैन्सी बस ऑफिस जाती है, उसके बाद गाने सुनती है और किताब पढ़ने में अपना दिल लगाती है। फिलोमिना आंटी जो रोजी के घर रोज आती हैं और कहती हैं कि बस मैं थोड़ी देर में चली जाऊंगी, लेकिन रुक जाती हैं। फिलोमिना आंटी आई हैं और रोजी से कहती हैं कि वह लंच उनके साथ ही करेंगी। रोजी की बस
एक ही ख्वाहिश है कि नैन्सी को कोई अमीर लड़का मिल जाए जो अच्छा हो और नैन्सी उसे पसंद कर ले ताकि उससे उसकी शादी करा दें। जिस 9:10 की लोकल ट्रेन से नैन्सी और अंकल टॉम ऑफिस जा रहे होते हैं, उसी ट्रेन में टोनी ब्रिगेंजा भी सफर कर रहा होता है। अंकल टॉम टोनी को देखते हैं और उन्हें वह पसंद आ जाता है। वह उससे बात करने लगते हैं। अंकल टॉम चाहते हैं कि नैन्सी भी टोनी ब्रिगेंजा से बात करे, लेकिन नैन्सी को टोनी ब्रिगेंजा में कोई दिलचस्पी नहीं है। वह ट्रेन में भी आराम से अपनी किताब पढ़ती रहती है। अंकल टॉम से टोनी बातों बातों में बताता है कि अभी उसकी नई नई नौकरी लगी है और वह अंकल टॉम से नैन्सी के बारे में पूछता है तो वह बताते हैं कि नैन्सी उनकी भांजी है और अभी कुमारी है। वह उनके साथ ऑफिस जाती है और काम करती है। टोनी अब रोज रोज उसी 9:10 की लोकल ट्रेन से जाता है, जिसमें रोज अंकल टॉम और नैन्सी की मुलाकात उससे होती है। टोनी मन ही मन नैन्सी को पसंद करने लगता है, लेकिन नैन्सी की तरफ से ऐसा कुछ नहीं दिखता। टोनी ब्रिगेंजा अपने दिल की बात नैन्सी से नहीं कह पाता, लेकिन अंकल टॉम यह समझ जाते हैं कि टोनी नैन्सी से बात करना चाहता है और दोस्ती करना चाहता है। अंकल टॉम चाहते हैं कि नैन्सी टोनी के पास आए, टोनी से बात करे, लेकिन नैन्सी इसमें कोई दिलचस्पी नहीं दिखाती। इधर नैन्सी के मोहल्ले का एक लड़का हेनरी, जो नैन्सी को दिल ही दिल में चाहता है, लेकिन उसकी मम्मी रोजी हेनरी को पसंद नहीं करती क्योंकि वह कोई नौकरी नहीं करता। टोनी बताता है कि अभी उसकी नई नई नौकरी लगी है। यह सुनकर अंकल टॉम खुश हो जाते हैं। टोनी यह भी बताता है कि अभी वह प्रोबेशन पीरियड में है और 6 महीने में उसकी नौकरी पक्की हो जाएगी। अंकल टॉम नैन्सी और टोनी को पास लाने की नई तरकीब निकालते हैं। वे दोनों को एक होटल में ले जाते हैं। यहाँ टोनी नैन्सी को बताता है कि उसकी नौकरी अभी नई नई है और उसकी तनख्वाह 300 रुपए है, लेकिन जब वह परमानेंट हो जाएगा तो उसकी तनख्वाह बहुत अच्छी हो जाएगी। अंकल टॉम बातों बातों में टोनी को नैन्सी के घर आने का न्योता दे देते हैं। घर में रोज की तरह रोजी और सैबी वायलिन बजाने और गाने को लेकर एक दूसरे से लड़ते दिखते हैं। तभी नैन्सी के घर हेनरी आता है, जिसे नाराज रोजी बहुत भला बुरा सुनाती है। हेनरी चुपचाप चला जाता है। तभी अंकल टॉम आते हैं और रोजी को बताते हैं कि आज एक लड़का घर पर डिनर करने के लिए आ रहा है। रोजी को उत्सुकता होती है कि वह कौन है। वह नैन्सी से पूछती है। नैन्सी बताती है कि ट्रेन में अचानक एक लड़का उसे और अंकल टॉम से मिला है, जिसका नाम टोनी ब्रिगेंजा है। रोजी पूछती है कि टोनी आखिर करता क्या है। रोजी बताती है कि अभी उसकी नई नई नौकरी लगी है और अभी उसे 300 रुपए मिल रहे हैं, लेकिन जब उसकी नौकरी पक्की हो जाएगी तो उसकी तनख्वाह अच्छी हो जाएगी। यह सुनकर रोजी खुश हो जाती है और चाहती है कि नैन्सी टोनी को पसंद करने लगे। रोजी और सैबी टोनी के आने की तैयारी करते हैं। रोजी टोनी ब्रिगेंजा का इंतजार करती है और जैसे ही बेल बजती है वह खुश हो जाती है। टोनी नैन्सी के घर आता है। उसके आते ही रोजी उससे पूछती है
कि उसकी नौकरी कैसी है, उसे तनख्वाह कितनी मिलती है, वह किस कंपनी में काम करता है। यह सब सुनकर टोनी थोड़ा असहज महसूस करता है। वहीं नैन्सी अपनी मां को हिदायत देती है कि वह टोनी ब्रिगेंजा से ज्यादा बात न करे। नैन्सी की बात सुनकर रोजी थोड़ी इमोशनल हो जाती हैं। नैन्सी उसे समझाती है कि उनके घर जो मेहमान आया है वह ऐसा नहीं कि नैन्सी उसे पसंद करती हो, वह बस उसका दोस्त है। टोनी नैन्सी को लेकर तरह तरह के ख्वाब देखने लगता है। टोनी चाहता है कि नैन्सी भी उसे पसंद करे। नैन्सी टोनी से बात करती है, लेकिन बीच में रोजी भी बैठी रहती हैं और दोनों की बात को सुनती रहती हैं। तभी सैबी अपनी वायलिन पर एक धुन बजाता है। रोजी टोनी से पूछती हैं तो वह बताता है कि उसकी तनख्वाह अभी मात्र 300 रुपए है। तो रोजी बताती हैं कि नैन्सी की तनख्वाह तो 700 रुपए है। टोनी बताता है कि जब उसकी नौकरी पक्की हो जाएगी तो उसकी तनख्वाह 1000 रुपए हो जाएगी। रोजी टोनी से पहले ही दिन उसके घर परिवार के बारे में सब कुछ जानना चाहती हैं। टोनी थोड़ा असहज महसूस करता है, लेकिन रोजी आश्वस्त हो जाती हैं कि टोनी नैन्सी के लिए एकदम परफेक्ट लड़का है। टोनी अपनी बातों से नैन्सी को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है। तभी अंकल टॉम कहते हैं कि नैन्सी और टोनी को कहीं बाहर घूमने के लिए जाना चाहिए। रोजी और अंकल टॉम नैन्सी और टोनी की शादी की बात करते हैं। इधर नैन्सी और टोनी कुछ अपना वक्त एक दूसरे के साथ बिताते हैं। सुनिए कहिए कहिए सुनिए सुनिए कहिए कहिए ना सुनिए कहते सुनते बातों बातों में प्यार हो जाएगा। सुनिए कहिए कहिए सुनिए सुनिए कहिए कहिए ना सुनिए कहते सुनते बातों बातों में प्यार हो जाएगा। प्यार हो जाएगा। ये पहली नजर का उफ क्या असर है, तुम्हारी कसम डगमगाए से हम हैं। ला 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 ला। नहीं जिस पे काबू ये है कैसा जादू, मेरे लिए तो सच भी भरम है। सुनिए कहिए कहिए सुनिए सुनिए कहिए कहिए ना सुनिए कहते सुनते बातों बातों में प्यार हो जाएगा। प्यार हो जाएगा। घटा चांद बिजली बरखा पवन में शामिल हो तुम मेरी हर कल्पना में। तारीफ मेरी इतनी करो ना, उड़
कहिए कहिए सुनिए सुनिए कहिए हाँ हाँ सुनिए कहते सुनते बातों बातों में प्यार हो जाएगा प्यार हो जाएगा तुम्हारी अदा है वो सबसे जुदा है चाहा है तुमको इसी वास्ते हम बेखबर हैं तुम बेसबर हो उस पे है देखो नए रास्ते सुनिए कहिए कहिए सुनिए सुनिए कहिए कहिए सुनिए कहते सुनते बातों बातों में प्यार हो जाएगा प्यार हो जाएगा सुनिए कहिए कहिए सुनिए सुनिए कहिए कहिए सुनिए कहते सुनते बातों बातों में प्यार हो जाएगा प्यार हो जाएगा जिन करदाताओं ने निर्धारण वर्ष 2023-24 की इनकम टैक्स रिटर्न ई फाइल न की हो तो उनको मिल रहा है एक और मौका। विलंबित आयकर रिटर्न को लेट फीस के साथ 31 दिसंबर 2023 तक ई फाइल किया जा सकता है। साथ ही साथ निर्धारण वर्ष 2023-24 के लिए समय पर फाइल हुई इनकम टैक्स रिटर्न की संशोधित रिटर्न को भी बिना लेट फीस के 31 दिसंबर 2023 तक ई फाइल किया जा सकता है। अधिक जानकारी और रिटर्न ई फाइल करने के लिए www.incometax.gov.in पर जाएं। विकसित भारत के निर्माण को करे गति प्रदान, आपके आयकर का योगदान, प्रत्येक आयकरदाता एक राष्ट्र निर्माता। टोनी और नैन्सी की दोस्ती हो जाती है, लेकिन रोजी परेरा टोनी से किसी हाल में नैन्सी की शादी करना चाहती हैं। वह अपने भाई टॉम को भी ये बात बताती हैं कि अगर नैन्सी टोनी को पसंद करने लगे तो दोनों का रिश्ता तय किया जा सकता है। इधर टोनी और नैन्सी शादी नहीं दोस्ती को लेकर एक दूसरे के करीब आते हैं। वो ये नहीं सोचते कि दोनों की शादी होनी चाहिए। टोनी की माँ अपने बेटे को अभी भी बच्चा समझती हैं। वह शादी की बात जब भी टोनी से करती हैं तो वह नकार देता है। दरअसल जब से टोनी और नैन्सी की दोस्ती हुई है, टोनी बहुत खुश रहता है। यह देखकर उसकी माँ को ये चिंता होती है कि कहीं किसी और लड़की से उसकी दोस्ती न हो जाए, वह अपने मन से शादी न कर ले। वह बार बार पूछती हैं कि टोनी शादी के लिए कब हाँ करेगा। टोनी उनसे कहता है कि वह अभी शादी नहीं करना चाहता है। टोनी और नैन्सी एक पार्टी में जाते हैं जहां सैबी वायलिन बजाता है। टोनी और नैन्सी दोनों खुश दिखते हैं, दोनों गाना गाते हैं। न बोले तुम न मैंने कुछ कहा मगर न जाने ऐसा क्यों लगा कि धूप में खिला है चांद दिन में रात हो गई। ये प्यार की बिना कहे सुने ही
बोले तुम न मैंने कुछ कहा कहा, मगर न जाने ऐसा क्यों लगा लगा, के धूप में खिला है चांद दिन में रात हो ये गई। प्यार की बिना कहे सुने ही बात हो गई। बदल रही है जिंदगी, बदल रहे हैं हम, थिरक रही है जाने आज क्यों मेरे कदम, मेरे कदम मेरे कदम। किसी को हो न हो मगर हमें तो है पता। न बोले तुम न मैंने कुछ कहा कहा, मगर न जाने ऐसा क्यों लगा लगा, के धूप में खिला है चांद दिन में रात हो ये गई। प्यार की बिना कहे सुने ही बात हो गई। भूली सी आज सांसों में किसी की सांस है, सास है, ये कौन आज दिल के मेरे आस पास है। ये धीरे धीरे हो रहा है प्यार का नशा। न बोले तुम न मैंने कुछ कहा कहा कहा, मगर न जाने ऐसा क्यों लगा लगा लगा, लगा के धूप में खिला है चांद दिन में रात हो गई। प्यार की बिना कहे सुने ही बात हो गई। ओहो 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 ओहो। ये लग रहा है सारी उलझने सुलझ गई, सुलझ गई, ये धड़कनों की बात धड़कने समझ गई। न बोलिए कि बोलने को कुछ नहीं रहा, न बोले तुम न मैंने कुछ कहा कहा, मगर न जाने ऐसा क्यों लगा लगा, कि धूप में खिला है चांद दिन में रात हो गई। ये प्यार की बिना कहे सुने ही बात हो गई। डाबर हानी के फायदे हैं मैनी फायदे मैनी डाबर हानी वेट कंट्रोल करना है डाबर हानी खा लो गिल्ट फ्री मीठा चाहिए डाबर हानी खा लो न्यूट्रिशन है क्या पर बिल्कुल है और टेस्ट में टेस्टी भरपूर है डाबर हानी के फायदे हैं मैनी फायदे मैनी डाबर हानी फायदा नंबर 1 करेगा इम्यूनिटी बूस्ट फायदा नंबर 2 करेगा स्टैमिना इंप्रूव फायदा नंबर 3 करोगे तुम अग्री हो जाओगे स्ट्रेस फ्री एंड वाना फ्लाई लाइक अ बी डाबर हानी के फायदे हैं मैनी फायदे मैनी डाबर हानी। नैन्सी और टोनी दोनों की दोस्ती हो जाती है। एक दिन टोनी नैन्सी के घर आने वाला है। इससे पहले नैन्सी की बचपन की सहेली हेजल उससे मिलने आ जाती है। अंकल टॉम और रोजी नहीं चाहते कि हेजल टोनी के सामने आए। वो दोनों चाहते हैं कि किसी तरह हेजल टोनी के आने से पहले घर से चली जाए, क्योंकि हेजल खूबसूरत है और रोजी को लगता है कि टोनी उसे देखकर हो सकता है कि उस पर फिदा हो जाए। तभी बेल बजती है और हेनरी आ जाता है। वह नैन्सी से बात करना चाहता है, लेकिन रोजी चाहती है कि किसी तरह हेनरी वहां से चला जाए। रोजी का गुस्सा देखकर हेनरी चला जाता है। तभी सैबी आता है और बेल बजती है। हेजल नैन्सी से कहती है कि घर का दरवाजा वही खोलेगी। टोनी हेजल
से मिलता है। हेजल और टोनी एक दूसरे से बात करते हैं। हेजल हंस कर टोनी से बात कर रही है। यह देखकर रोजी परेशान हो जाती है और उसे लगता है कि हेजल टोनी से दोस्ती करना चाह रही है। नैन्सी भी हेजल और टोनी को बात करता देखकर नाराज हो जाती है। हेजल टोनी को उसके पास बैठकर अंगूर खिलाती है। टोनी भी नैन्सी को चिढ़ाने के लिए हेजल के हाथों से अंगूर खाता है। रोजी हेजल को बहुत भला बुरा सुनाती है। हेजल नैन्सी के घर से चली जाती है। हेजल और टोनी की दोस्ती देखकर नैन्सी नाराज हो जाती है और किताब पढ़ने लगती है। टोनी उससे बात करना चाहता है, लेकिन नैन्सी कह देती है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं, टोनी उसके घर से चला जाए। टोनी उदास होकर नैन्सी के घर से चला जाता है। नैन्सी रोजी को बताती है कि वह टोनी को दिखा देना चाहती है कि वह हेजल से कम खूबसूरत नहीं है। नैन्सी को अंकल टॉम ये समझाने की कोशिश करते हैं कि हेजल जबरदस्ती टोनी के गले पड़ गई थी, इसमें टोनी की क्या गलती है। लेकिन नैन्सी यह समझती है कि सभी लड़के एक जैसे होते हैं, कोई खूबसूरत लड़की देखी नहीं कि बस फिसल जाते हैं। अंकल टॉम टोनी और नैन्सी को फिर से एक दूसरे से मिलाने की कोशिश करते हैं। तीनों ट्रेन से जाते रहते हैं। अंकल टॉम बीच में उसी होटल में लेकर नैन्सी और टोनी को कहते हैं कि चलो इसी होटल में हम बैठकर आज भी कोल्ड ड्रिंक्स पिएंगे। टोनी बताता है कि हेजल उसके पास जबरदस्ती पास आने की कोशिश कर रही थी, तो इसमें उसकी क्या गलती है। यह सुनकर नैन्सी टोनी से कहती है कि वह उससे बात तक नहीं करना चाहती। दरअसल नैन्सी को ये लगता है कि वो जैसी है कोई भी लड़का उसे वैसा ही स्वीकार करे। हालांकि टोनी यह बात जानता है, लेकिन जता नहीं पाता। टोनी बताता है कि उसके पास सिनेमा का टिकट है और वो भी 2-2। वह नैन्सी के साथ सिनेमा देखने जाना चाहता है, लेकिन नैन्सी मना कर देती है। वह कहती है कि वह उसके साथ सिनेमा नहीं जाएगी, उससे बात भी नहीं करेगी। अंकल टॉम नैन्सी की नाराजगी को समझ जाते हैं और टोनी के दिल का हाल भी समझ जाते हैं। टोनी नैन्सी को मनाने की कोशिश करता है और अंकल टॉम नैन्सी को मना लेते हैं। नैन्सी मान जाती है और वे फिल्म देखने के लिए राजी हो जाते हैं। फिर से हेजल नैन्सी से मिलने आती है और बताती है कि उसकी शादी ठीक हो गई है। उसकी शादी एक अमीर लड़के से हो रही है। हेजल नैन्सी से कहती है कि वह भी टोनी से अब शादी की बात कर ले। रोजी हेजल के मुंह से यह सुनकर कि उसकी एक अमीर लड़के से शादी हो रही है, थोड़ी अनमनी सी हो जाती है। रोजी नैन्सी पर भी टोनी से शादी करने का दबाव बनाना चाहती हैं। टोनी अभी शादी नहीं करना चाहता, वह नैन्सी के साथ और समय बिताना चाहता है। रोजी यह बात आंटी से कहती है, तो आंटी कहती है कि टोनी बस नैन्सी के साथ समय बिता रहा है, वह उससे शादी नहीं करेगा। यह सुनकर रोजी बुझ सी जाती है। इधर टोनी और नैन्सी एक दूसरे को जानने की कोशिश करते हैं। टोनी नैन्सी से बताता है कि उसके घर में भी ऐसा ही है। उसकी मम्मी उसे अभी तक छोटा बच्चा समझती हैं। टोनी और नैन्सी घर आते हैं, जहां फिलोमिना आंटी से उनकी मुलाकात होती है।
तभी सैबी आता है और सब उससे वायलिन बजाने की जिद करते हैं। रोजी कहती है कि सैबी वायलिन बजाए और वह गाएगी। रोजी गाना गाती है और सैबी वायलिन बजा रहा होता है। उठे सबके कदम देखो रम पम पम, उठे सबके कदम देखो रम पम पम, आज ऐसे गीत गाया करो, कभी खुशी कभी गम तारा रम पम पम, हंसो और हंसाया करो। उठे सबके कदम देखो रम पम पम, आज ऐसे गीत गाया करो, कभी खुशी कभी गम तररम पम पम, हंसो और हंसाया करो। वो प्यारे दिन और वो प्यारी रातें, याद हम है वो मुलाकातें। नहीं कोई गम मुझे नहीं है गिला, जिंदगी की राह में मिला है जब से तू मुझे रे हमदम, शबनम हम है और तुम शोला बन जाया करो, कभी खुशी कभी गम तररम पम पम, हंसो और हंसाया करो। उठे सबके कदम देखो रम पम पम, आज ऐसे गीत गाया करो, कभी खुशी कभी गम तारा रम पम पम, हंसो और हंसाया करो। तो जाने कहाँ ढंग गया है, किसे है फिक्र किसे क्या पसंद, प्यार के जहां में रजामंद जब हम तुम हम बन गए हैं सनम, बेधड़क मेरे घर आया करो, कभी खुशी कभी गम तारा रम पम पम, हंसो और हंसाया करो। उठे सबके कदम देखो रम पम पम, अजी ऐसे गीत गाया करो, कभी खुशी कभी गम तारा रम पम पम, हंसो और हंसाया करो। उठे सबके कदम देखो रम पम पम, आज ऐसे गीत गाया करो, कभी खुशी कभी गम तररम पम पम, हंसो और हंसाया करो। वो प्यारे दिन और वो प्यारी रातें, याद हम है वो मुलाकातें। नहीं कोई गम मुझे नहीं है गिला, जिंदगी की राह में मिला है जब से तू मुझे रे हमदम, शबनम हम है और तुम शोला बन जाया करो, कभी खुशी कभी गम तररम पम पम, हंसो और हंसाया करो। उठे सबके कदम देखो रम पम पम, आज ऐसे गीत गाया करो, कभी खुशी कभी गम तेरा रम पम पम, हंसो और हंसाया करो। ला 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 बदलते मौसम की खांसी तो आम कॉफ सिरप नहीं, घर लाओ डाबर हनी टस। तुलसी मुलेठी हनी से बना, आयुर्वेदिक डाबर हनी टस अपना, खांसी का दुश्मन डाबर हनी टस, डाबर हनी
अब हनी टच के साथ 10 रुपए का हॉट सिप सैशे बिल्कुल मुफ्त। नैन्सी और टोनी दोनों ही खुश हैं। टोनी अपने घर आता है तो उसकी मम्मी बताती हैं कि वह उसके साथ फिल्म देखने जाना चाहती हैं। टोनी मना कर देता है, उसका मन नहीं, लेकिन फिर भी उसकी मम्मी काफी जिद करती हैं कि वह फिल्म देखने चले। टोनी के मना करने से मम्मी थोड़ी नाराज होती हैं, जिससे टोनी अपनी मम्मी के साथ फिल्म देखने चला जाता है। वहां दोनों फिल्म देखते रहते हैं कि अचानक टोनी की मम्मी की बगल वाली सीट पर नैन्सी की मम्मी बैठी रहती हैं। दोनों की फिल्म को लेकर बातचीत होती है। टोनी की मम्मी और नैन्सी की मम्मी को फिल्म काफी पसंद है। नैन्सी की मम्मी टोनी की मम्मी को उस फिल्म की कहानी आगे आगे बताना शुरू कर देती हैं, जिससे आसपास बैठे लोग उनका मजाक उड़ाते हैं। नैन्सी अपनी मम्मी को मना करती है कि वह ऐसा ना करें, लेकिन टोनी की मम्मी और नैन्सी की मम्मी दोनों आपस में बातचीत करने लगती हैं और कुछ खाने को लेकर आई हैं, वो भी शेयर करती हैं। अचानक टोनी की नजर नैन्सी की मम्मी पर पड़ती है। वह रोजी को नमस्ते करता है और अपनी मम्मी से रोजी, नैन्सी और सैबी को मिलवाता है। रोजी टोनी की मम्मी मिसेस ब्रिगेंजा को बता देती हैं कि टोनी नैन्सी को पसंद करता है और नैन्सी से शादी करना चाहता है। यह सुनकर टोनी नाराजगी जताता है और नैन्सी भी नाराज होती है, लेकिन रोजी टोनी की मम्मी से यह भी कहती हैं कि दोनों कई महीने से एक दूसरे को पसंद करते हैं, एक दूसरे से मिल रहे हैं और दोनों एक दूसरे के साथ खुश हैं। यह सुनकर टोनी की मम्मी नाराज हो जाती हैं और फिल्म छोड़कर चली जाती हैं। टोनी भी उनके पीछे पीछे चल देता है। वह अपनी मम्मी को समझाना चाहता है कि ऐसी कोई बात नहीं, रोजी आंटी ने जो भी कहा था ऐसा नहीं कि नैन्सी से वह शादी करने वाला है या नैन्सी उससे शादी करना चाहती है। टोनी की मम्मी कुछ नहीं सुनना चाहती। वो काफी नाराज होती हैं इस बात से कि उनके बेटे ने उनसे अब तक ये बात नहीं कही और किसी तीसरे से पता चला कि उनका लड़का किसी लड़की को चाहता है और बात यहाँ तक पहुंच गई है कि वह उससे शादी भी करना चाहता है। टोनी अपनी मम्मी को समझाना चाहता है, लेकिन वह नहीं मानती। टोनी ऑफिस भी नहीं जाता, घर में ही चुपचाप गुमसुम सा पड़ा रहता है। टोनी की मम्मी टोनी के पापा मिस्टर ब्रिगेंजा को भी बहुत भला बुरा सुनाती हैं और कहती हैं कि टोनी का किसी लड़की से अफेयर चल रहा है और उन लोगों को कुछ पता ही नहीं। उधर नैन्सी भी अपनी मम्मी को समझाती है और बताती है कि दोस्ती और शादी में फर्क होता है। अगर टोनी नहीं शादी करना चाहता तो क्यों वह उस पर दबाव बना रही हैं। नैन्सी कहती है कि ऐसा नहीं कि दोस्ती हो और जो दोस्त हो उससे वह शादी ही कर ले, लेकिन रोजी यह नहीं मानती। रोजी की नाराजगी को देखकर नैन्सी परेशान होती है। उधर टोनी भी अपनी मम्मी की नाराजगी देखकर परेशान हो जाता है। वह नैन्सी से बात भी नहीं करता, नैन्सी भी उससे बात नहीं करती। दोनों के बीच एक चुप्सी आ जाती है। कहाँ तक ये मन को अंधेरे चलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। कहाँ तक ये मन को अंधेरे चलेंगे, उदासी भरे दिन
कभी तो ढलेंगे। कभी सुख कभी दुख, यही जिंदगी है। ये पतझड़ का मौसम घड़ी तो घड़ी है। ये पतझड़ का मौसम घड़ी तो घड़ी है। नए फूल कल फिर डगर में खिलेंगे। उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। भले तेज कितना हवा का हो झोंका, मगर अपने मन में तू रख ये भरोसा। मगर अपने मन में तू रख ये भरोसा। जो बिछड़े सफर में तुझे फिर मिलेंगे। उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। कहे कोई कुछ भी मगर सच यही है। लहर प्यार की जो कहीं उठ रही है। लहर प्यार की जो कहीं उठ रही है। उसे एक दिन तो किनारे मिलेंगे। उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। कहाँ तक ये मन को अंधेरे चलेंगे। उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। इधर हेजल नैन्सी के घर आती है और अपनी शादी का कार्ड उसे देती है। हेजल बताती है कि उसकी शादी अमीर लड़के से नहीं हो रही, क्योंकि वह किसी और लड़के से शादी कर रही है। हेजल ये भी बताती है कि अमीर लड़के ने उसे धोखा दिया था। हेजल को खुश देखकर रोजी पूछती हैं कि क्या वह दूसरे लड़के से शादी करके खुश है। हेजल बताती है कि ऐसा कुछ नहीं, अगर कोई किसी को धोखा दे तो फिर दूसरी वजह तलाश करनी चाहिए। हेजल को रोजी बताती हैं कि टोनी और नैन्सी के बीच भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। नैन्सी और टोनी अब एक दूसरे से नहीं मिलते। तभी आंटी फिलोमेना आती हैं और कहती हैं कि नैन्सी के लिए वो एक अच्छा रिश्ता देख रही हैं। वह रोजी को बताती हैं कि एक लड़का है जो 1200 रुपए की सैलरी पाता है और बहुत ही अच्छा परिवार है। लड़का भी बहुत अच्छा है। उधर टोनी उदास है और घर में ही रहता है। उसके पिता उसे समझाने की कोशिश करते हैं। वो उसे चर्च लेकर जाना चाहते हैं। जब वह घर से निकलता है तो उसके पिता उसे समझाते हैं कि उसकी मम्मी नैन्सी को नहीं पसंद करती तो ना करें, वह तो नैन्सी को पसंद करता है। वह उससे कहते हैं कि वह अब बच्चा नहीं है, अपने फैसले खुद ले सकता है। और ये भी कहते हैं कि नैन्सी भी कोई बच्ची नहीं है। वो अगर सच में
टोनी को पसंद करती है और दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं तो दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। टोनी के पिता उसे बताते हैं कि उसे फोन कर नैन्सी से पूछना चाहिए कि आखिर वह क्या चाहती है। टोनी नैन्सी को उसके ऑफिस में फोन करता है और बताता है कि वह उससे मिलना चाहता है। नैन्सी कहती है कि वह उससे मिलना नहीं चाहती, लेकिन टोनी की जिद पर वह तैयार हो जाती है। इधर टोनी की मम्मी टोनी को तैयार होता देखकर पूछती हैं कि वह कहीं जा रहा है, तो वह बताता है कि हाँ, वह नैन्सी से मिलने जा रहा है और वह कह देगा कि वह उससे शादी नहीं करना चाहता। उधर आंटी फिलोमिना अपने रिश्तेदार फ्रांसिस की शादी की बात रोजी से करती हैं। रोजी इसके लिए हाँ कर देती है। वहां हेनरी भी मौजूद होता है। नैन्सी की शादी की बात सुनकर वह उदास सा हो जाता है और चला जाता है। नैन्सी भी उसके पीछे पीछे आती है और उससे पूछती है कि आखिर वह उदास क्यों है, तो वह बताता है कि वह नैन्सी से बेइंतहा प्यार करता है और नैन्सी के लिए ताउम्र उसका इंतजार करेगा। नैन्सी यह सुनकर हैरत में पड़ जाती है। इसके बाद नैन्सी टोनी से मिलने पहुंच जाती है, जहां टोनी समुद्र के किनारे उसका इंतजार करता रहता होता है। नैन्सी उससे कहती है कि आज उन दोनों की आखिरी मुलाकात है, वह आइंदा उससे नहीं मिलेगी। नैन्सी यह भी कहती है कि उसकी माँ ने उसे बहुत प्यार से पाला है, वह अपनी माँ से प्यार करती है और टोनी को अगर उसकी माँ नहीं पसंद है तो वह उससे शादी नहीं करेगी। टोनी उसे समझाता है कि वह अपनी माँ की बात भी नहीं टाल सकता, क्योंकि उसकी माँ भी नहीं चाहती कि वह नैन्सी से शादी करे। लेकिन वह अब नैन्सी से यह साफ साफ कहना चाहता है कि वह नैन्सी से सच्चा प्यार करता है, वह नैन्सी के बिना नहीं रह सकता। इसीलिए जब वे दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं तो दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। नैन्सी पहले तो काफी नानुकर करती है, उसे अपनी माँ का प्यार, अपनी माँ की पसंद पहले रखनी है। वह टोनी को समझाती है कि हम दोस्त हैं और शादी कर लेना ही जरूरी नहीं होता। टोनी समझाता है कि हम अब बड़े हो चुके हैं, हम अपना फैसला खुद कर सकते हैं। अगर नैन्सी की माँ उस पर शादी का दबाव बनाती हैं तो वह भी उनके लिए एक प्यार ही है, एक एहसास भी है, क्योंकि माँ बाप अपने बच्चों को खुश देखना चाहते हैं। टोनी यह भी कहता है कि अगर उसकी माँ नैन्सी को नहीं पसंद करती या शादी नहीं करने देना चाहती तो उसमें भी उनकी ही कुछ भावनाएं जुड़ी हुई हैं। लेकिन माँ बाप अपने बच्चों को खुश ही देखना चाहते हैं। दोनों बात कर रहे होते हैं। नैन्सी और टोनी दोनों को एहसास होता है कि दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और उसके परिवार वाले भी उन दोनों से प्यार करते हैं। इसीलिए वह अपने एहसास के जरिए उन्हें जताना चाहते हैं कि वह उनका भला ही चाहते हैं। दोनों की बातचीत हो रही होती है, तभी वहां अंकल टॉम, रोजी और टोनी के पिता मिस्टर ब्रिगेंजा आ जाते हैं और बताते हैं कि कैसे उन लोगों ने ही ये सब प्लान किया था। तभी फिलोमिना आंटी, जिससे नैन्सी की शादी करवाना चाहती हैं, उस लड़के फ्रांसिस के साथ वहां आती हैं। लेकिन वहां का माहौल देखकर
उन्हें अजीब सा लगता है। वह फ्रांसिस से नैन्सी की तारीफ करते नहीं थकती। फ्रांसिस भी देखकर खुश होता है कि लड़की अच्छी है, लेकिन यहाँ टोनी और नैन्सी की बात और दोनों के एक दूसरे के करीब, इतने करीब देखकर उसे अजीब सा लगता है। टोनी और नैन्सी की शादी हो जाती है। बातों बातों से शुरू होकर फिल्म बातों बातों में ही खत्म हो जाती है। फिल्म की हैप्पी एंडिंग होती है। उठे सबके कदम देखो रम पम पम, उठे सबके कदम देखो रम पम पम, अजी ऐसे गीत गाया करो, कभी खुशी कभी गम तारा रम पम पम, हंसो और हंसाया करो। उठे सबके कदम देखो रम पम पम, अजी ऐसे गीत गाया करो, कभी खुशी कभी गम तारा रम पम पम, हंसो और हंसाया करो। वो प्यारे दिन और वो प्यारी रातें, याद हमें है वो मुलाकातें। नहीं कोई गम मुझे नहीं है गिला, जिंदगी की राह में मिला है जब से तू मुझे रे हमदम, शबनम हम है और तू शोला बन जाया करो, कभी खुशी कभी गम तारा रम पम पम, हंसो और हंसाया करो। उठे सबके कदम देखो रम पम पम, अजी ऐसे गीत गाया करो, कभी खुशी कभी गम तारा रम पम पम, हंसो और हंसाया करो। तो जाने कहाँ ढंग गया है, किसे है फिक्र किसे क्या पसंद, प्यार के जहां में रजामंद जब हम तुम बन गए हैं सनम, बेधड़क मेरे घर आया करो, कभी खुशी कभी गम तारा रम पम पम, हंसो और हंसाया करो। उठे सबके कदम देखो रम पम पम, अजी ऐसे गीत गाया करो, कभी खुशी कभी गम तारा रम पम पम, हंसो और हंसाया करो। उठे सबके कदम देखो रम पम पम, अजी ऐसे गीत गाया करो, कभी खुशी कभी गम तारा रम पम पम, हंसो और हंसाया करो। वो प्यारे दिन और वो प्यारी रातें, याद हमें है वो मुलाकातें। नहीं कोई गम मुझे नहीं है गिला, जिंदगी की राह में मिला है जब से तू मुझे रे हमदम, शबनम हम है और तू शोला बन जाया करो, कभी खुशी कभी गम तारा रम पम पम, हंसो और हंसाया करो। उठे सबके कदम देखो रम पम पम, अजी ऐसे गीत गाया करो, कभी खुशी कभी गम तारा रम पम पम, हंसो और हंसाया करो। ला 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 ला
ये थी आज कार्यक्रम सिनेमा घर में फिल्म बातों बातों की कहानी। तो अब इस कार्यक्रम से अपनी रेडियो दोस्त काजल को दीजिए इजाजत और सुन